नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मनोरंजन के लिए ठीक हैं, देश के लिए वे कैसे हैं ये जनता 2 चुनाव में बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देगी। तो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं राहुल गांधी और इसी यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है कैलाश विजयवर्गीय ने। अच्छा है, मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। अच्छा है, मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए कि वो मनोरंजन के लिए ठीक है और देश के लिए कैसे हैं ये पिछले 2 चुनाव ने बता दिया। आम जनता ने बता दिया कि राहुल कैसे हैं पिछले 2 चुनाव के लिए, और आगामी 2 चुनाव और बता देंगे कि इनमें राहुल गांधी कैसे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी इस वक्त कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा पर हैं, पैदल यात्रा पर हैं और लगातार उनकी ये पद यात्रा जारी है। मध्य प्रदेश में भी ये पद यात्रा दाखिल होगी। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय सिंह जी, राहुल गांधी पर ये हमला है कैलाश विजयवर्गीय का, वो कह रहे हैं कि देश के लिए कैसे है राहुल गांधी, जनता ने बता दिया पिछले 2 चुनाव में। देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जी जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, अभी तक लगभग 2 महीने यात्रा को हो गए हैं और 2 महीने में जो भारी जन समर्थन राहुल जी की यात्रा को मिल रहा है, कई किलोमीटर लंबे जन समूह, बेल्लारी में 10 लाख लोगों की भीड़ आम सभा में, उससे भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है और बौखला गए हैं। ऐसी बौखलाहट में भाजपा के नेता ऐसे उल जलूल बयान कर रहे हैं क्योंकि यात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है और मध्य प्रदेश में आम जन में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। हमारे पास लाखों पंजीयन हो चुके हैं मध्य प्रदेश में यात्रा में शामिल होने के लिए। तो भाजपा के नेता खिसकती हुई जमीन से घबराकर बौखलाहट में अलग उल जलूल बात कर रहे हैं। वैसे नाचने गाने का इतिहास तो भाजपा नेताओं का रहा है। विजयवर्गीय जी के गाने गाते हुए तमाम तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने देखे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विजयवर्गीय जी कौन सी बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की केवल बौखलाहट है, इसलिए बौखलाहट में उल जलूल बात कर रहे हैं। जनता हिसाब मांग रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये वो मुद्दे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा से जन जन तक पहुंचे हैं। जी, तो आपको लगता है अजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में चूंकि राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, यात्रा रहेगी और कई जिले भी मध्य प्रदेश में वो कवर करेगी, उसका ये इम्पैक्ट है, उसका ये असर है? देखिए, राहुल गांधी जी लगभग 13 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे और हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रारंभ हो चुके हैं। तो अभी तक लाखों लोग पंजीयन करवा चुके हैं मध्य प्रदेश में इस यात्रा में शामिल होने के लिए। भारी उत्साह है। कई सामाजिक संस्थान, कई ऐसे संस्थान जिनका राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं, सभी शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी जी से जुड़ रहे हैं। इसलिए भाजपा के नेता बौखला रहे हैं, घबरा रहे हैं और घबराहट में नरगल बात कर रहे हैं। आपने कहा बौखला रही है बीजेपी या बीजेपी के नेता। अजय सिंह जी रहिएगा हमारे साथ और बीजेपी से प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, सुन रहे होंगे आप अजय जी को, और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो चिंता का सबब बीजेपी के लिए बन रही है। बीजेपी के लिए तो मनोरंजन का साधन है और तमाम प्रकार के लोगों के लिए सदा से मनोरंजन का साधन श्रीमान राहुल गांधी जी रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड मजे लेने का काम करते हैं और ये आप और हम भलीभांति जानते हैं। रही बात इनकी तमाम प्रकार की बातों का, तो उसका कोई महत्व नहीं है। वो कहावत है ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वो वैसे ही मामला अभी गुजरात का चुनाव है। ये लाखों करोड़ों बातें करने से नहीं होता जी। सरकारें गिर रही हैं, बनी हुई सरकारें। गुजरात में और हिमाचल में चुनाव है, 2-2 हाथ वहां हो तो रहे हैं। वहां लोग कह रहे हैं कांग्रेस तीसरे स्थान पे आएगी गुजरात में।
और हम नहीं कह रहे, हमारे अलावा लोग जो राजनीतिक पंडित विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं। हिमाचल में दूसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही हो रही है, हम नहीं कह रहे, ये राजनीतिक पंडित विश्लेषक पत्रकार तमाम प्रकार के सर्वेयर्स कह रहे हैं। तो ये भैया ये गाल फुलाने बजाने का काम कांग्रेसियों को मुबारक हो भाई। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चित्र तक नहीं लगाया अपने एससी विंग की बैठक में, कार्यालय में। उनके ही लोग शिकवा शिकायत कर रहे हैं कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बन गए, उनका फोटो तो लगा दो, लेकिन ये तो चरण वंदना करने में लगे एक खानदान की। तो बाकी देश के लिए तो मनोरंजन का साधन है, इनके लिए स्तुति का बंधन का कारण है, वो जाने, इनकी मर्जी है। लेकिन ये फांकबाजी जो चलती है, तो मैंने कहा चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण होते हैं। चुनाव गुजरात में है, चुनाव हिमाचल प्रदेश में है, कांग्रेस की है। गुजरात का जिक्र किया रजनीश जी, आपने गुजरात का जिक्र किया, इसी से जुड़ा सवाल मेरा अजय सिंह जी से। अजय सिंह जी, कहा यही जा रहा है कि भाई आपने दक्षिण से यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने दक्षिण से शुरू की, गुजरात क्यों भूल गए? डर का, कोई हार का डर है, क्या वजह है, या फिर छवि आपको बचानी है राहुल गांधी की? देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किसी राज्य के या किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकले हैं। राहुल गांधी जी का उद्देश्य देश में नफरत की राजनीति। इस पर अजय सिंह जी जरूर आपत्ति है, इस पर जरूर आपत्ति है कि भाई राजनीतिक दल अगर कुछ करता है तो उसके पीछे 200% राजनीतिक मंशा होती है, 500%, 1000% होती है। ये एक नेता इनकी दूसरा उद्देश्य बताता, दूसरा नेता तीसरा उद्देश्य बताता है। राज्य को इस यात्रा में टारगेट नहीं किया। ठीक, इससे ये प्रमाणित होता है कि यात्रा राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है। देश में भाईचारा बढ़ाना, नफरत की राजनीति जो देश में 5-6 साल में बढ़ी है, उसकी कलई खोलना। और भाजपा इसीलिए घबरा रही है क्योंकि राजनीति की कलई खुल रही है। और चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। रजनीश जी धन्यवाद, अजय जी शुक्रिया आपका। और अब अगली खबर का रुख करेंगे।